आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 की घोषणा हो चुकी है निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा, और अब निर्वाचन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने वाली है, जिसमें चुनाव का नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद नामांकन की कार्रवाई होगी और फिर निरंतर जो प्रक्रिया है 14 फरवरी को जब हमारा पोलिंग होगा तब तक वो प्रक्रिया चलेगी। तो उसकी तैयारियों के संबंध में आज जनपद हरिद्वार में मैं और डीआईजी साहब ने बातें की है, चर्चा की है अधिकारियों के साथ, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उसके अलावा पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं विभिन्न विभागों के, उनके साथ चर्चा की है कि किस प्रकार हमारी तैयारियां हों ताकि आगामी निर्वाचन शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से और पारदर्शिता के साथ सुचारू रूप से संपन्न हो। सर, मकर संक्रांति स्नान पर्व स्थगित कर दिया गया, श्रद्धालुओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था? देखिए, जैसा आप अवगत है, मैं अभी निर्वाचन की बात कर रहा था। निर्वाचन निसंदेह प्रजातंत्र का एक महापर्व है, लेकिन उसके साथ इस समय जो कोविड की स्थिति है वो भी हमारे लिए एक चैलेंज है, और जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, उसका जो प्रसार है, उसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसलिए हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर कार्रवाइयाँ करनी होंगी इस समय। तो मकर संक्रांति का भी निर्णय सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे धार्मिक धर्मगुरु हैं और अन्य लोगों के साथ चर्चा करके लिया गया है कि ताकि जो कोरोना की स्थिति है वो एक स्प्रेडर के रूप में ना आए, और आगे निर्वाचन भी हमें करवाना है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलानी है, इसलिए सतर्कता बहुत आवश्यक है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं क्या निर्देश? बिल्कुल करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मकर संक्रांति में इस समय आप देख रहे हैं हमारा जनपद का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से अधिक हो गया है, और जैसे मैंने बताया इसका प्रसार बड़ी तेज़ी से होता है। इसीलिए ये आवश्यक हो गया है कि मकर संक्रांति के पर्व को हम इस समय रोकें, और बॉर्डर्स पे भी हम लोगों ने कहा है और जिला प्रशासन कर भी रहा है, टीमें लगाई जाएं। सिर्फ श्रद्धालुओं को लेकर ही नहीं, अन्य जो चीज़ें हैं, जो चुनाव संबंधी सामग्रियां आने की संभावना है, चाहे वो अवैध शराब हो, अवैध कैश हो, सामग्री हो, उसको लेकर भी सतर्कता बरतने के लिए सभी बॉर्डर पोस्ट पर टीमें लगाई गई। सर, चुनाव के टाइम जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर लगते हैं 3 जिलों के, वो तीनों पर जो 10 चेक पोस्ट हैं वहाँ पर हम लोग पुलिस की टीमें तो ऑलरेडी लगी हैं। इसके अलावा अब हमारी जो चुनाव की टीमें हैं, जो FST हैं और SST हैं, स्टेटिक टीमें हैं, वो भी लग जाएंगी, और इसके अलावा भी विभागीय दल बनाकर हमने कहा है कि वहाँ लगाए जाएंगे। और एक जनपद का चुनाव मुजफ्फरनगर का फर्स्ट फेज में है, बाकी 2 सहारनपुर और बिजनौर का चुनाव हरिद्वार के साथ ही है, तो इसलिए मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर और अधिक सतर्कता रखे जाने की आवश्यकता है। सर, कितना चैलेंज आप देख रहे हैं? कोविड है और विधानसभा चुनाव है। वास्तव में चैलेंजिंग स्थिति है, लेकिन हमारी जो प्रशासनिक तैयारी है वो भी पूरी है, और कोविड का हम विशेष ध्यान रखेंगे। हमने वैक्सीनेशन भी जनपद में अच्छा हो गया है। इसके अलावा जो बूस्टर डोज है वो भी लगाना प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा जो कर्मचारियों की ट्रेनिंग होगी उस दिन भी बूस्टर डोज लगाए जाने की व्यवस्था की जाएगी, और सभी को हम चाहते हैं कि जो भी कर्मचारी ड्यूटी पे जाए ना केवल वैक्सीनेटेड हो बल्कि वो अतिरिक्त डोज भी ले, ताकि सतर्कता रहे। इसके अलावा वोटर्स के लिए बूथ पर विशेष तौर पर कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग। ये भी कहा गया है कि जहाँ पर ज़्यादा बूथ हैं एक केंद्र में, वहाँ एक से अधिक एंट्री एग्जिट गेट लगाने की आवश्यकता है, वो भी लगाएंगे।
क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण क्यू बड़ी हो सकती हैं, लाइनें लंबी हो सकती हैं। तो दो एंट्री गेट, दो एग्जिट गेट भी रखे जा सकते हैं। पर्याप्त स्पेस वहाँ रहेगा लोगों के मूवमेंट के लिए। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, मास्क लगाना आवश्यक होगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। चलिए।